स्वामी प्रसाद मौर्य अपने मानस हट पर कायम हैं तो अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास उन पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। उन्होंने आज जेबीपी गंगा से कहा, सपा ने 2 प्रवक्ताओं को बाहर तो निकाल दिया है, लेकिन इससे पार्टी के भीतर विरोध थमने वाला नहीं है। महंत राजू दास का आरोप है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कुछ कह और कर रहे हैं उसके पीछे सीधे सीधे अखिलेश यादव हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश समझते हैं कि मानस की चौपाइयों पर इस विवाद से दलित और पिछड़े भाजपा से दूर हो जाएंगे। उन्होंने सिर्फ सियासत से मतलब है। रामचरितमानस पर जो चिंगारी स्वामी प्रसाद मौर्य ने भड़काई वो अब यूपी की सियासत में शोले बनकर धधक रही है। एक तरफ सपा में गृह युद्ध वाली तस्वीर है तो दूसरी तरफ अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। दुर्भाग्यपूर्ण है, हिंदुओं सावधान हो जाओ, इन कालनेमियों को देखो, इनका रूप क्या है, गिरगिट जैसे रंग बदलने का। जब इनको जरूरत पड़ती है तो भगवा वस्त्र पहन लेते हैं, त्रिपुंड लगा लेते हैं, संतों के चरण में मत्था टेक लेते हैं। जब इनको मौका लगता है तब सनातन को गाली देने लग जाते हैं। ये वही महंत राजू दास हैं जिन्होंने स्वामी का सर तन से जुदा करने पर 21 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी। राजू दास के इस ऐलान पर स्वामी ने भी चुभता हुआ प्रहार किया था। राजू दास जैसे लोगों की तुलना स्वामी आतंकियों से भी कर चुके हैं। हम सभी धर्मों में आस्था रखते हैं, सभी संतों धर्म गुरुओं का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन आतंकवादी भाषा बोलने वाले साधु वेश में जो छिपे हुए खूनी भेड़िए हैं उनको मैं साधु संघ की कतार में नहीं मानता। मानस की चौपाइयों पर सवाल उठाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के बीच जुबानी जंग यूं तो पहले से ही जारी है, लेकिन बुधवार को जब लखनऊ में दोनों के बीच आमने सामने का टकराव हुआ तो हालात और पेचीदा हो गए। एक तरफ जहां दोनों ने अपनी अपनी जान को खतरा बताया है तो एक दूसरे पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। जिनके पार्टी के नेता भगवान कृष्ण को गाली दे, जिसके पार्टी के नेता रामचरितमानस की फूंकने की बात करे, जिसके पार्टी का नेता गीता की जो है फूंकने की बात करे, जलाने की बात करे, प्रतिबंधित करने की बात करे, अगर उस पार्टी के कुछ लोग मुखरक और ये कहे कि गलत बात है, उसको पार्टी की बाहर की रास्ता दिखा दिया जाता है। मेरा सिर काटने के लिए 21 लाख तो कोई 51 लाख की सुपारी दे रहा है, कोई जीभ काटने के लिए 5 लाख तो कोई 11 लाख की सुपारी दे रहा है, कोई हाथ काटने के लिए, कोई कान काटने के लिए, कोई नाक काटने के लिए और कोई हत्या करने की बात कर रहा है। बयान देते हुए उनकी फोटो भी है और उसके बावजूद सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। जनवरी में स्वामी ने मानस की चौपाइयों पर सवाल उठाए थे और तभी से हर रोज ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। उधर भाजपा के नेता स्वामी को धर्म विरोधी और सनातन विरोधी बताते हुए चुभने वाले हमले कर रहे हैं। डिक्टेटरशिप की पॉलिटिक्स वो लोग करते हैं, जिसको चाहे जिसको निकाल देंगे, जिसको चाहे जिसको ले सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को ले सकते हैं जो पानी पी पी कर कभी समाजवादी पार्टी को गाली देते थे, और अगर कोई समाजवादी पार्टी में रह करके कोई उचित बात कहता है तो उनको पार्टी फोरम स्वीकार नहीं करता, उन्हें निकाल देता है। तो मैं कह सकता हूं कि लोकतंत्र उस पार्टी में नहीं है। दलित वोट कैसे लाया जाए, बैकवर्ड जो वोट कैसे लाया जाए, तो इस तरह से विमर्श करके इस टाइप का भद्दा किस्म का विमर्श जिसको कोई भी देशवासी, चाहे वो हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, ईसाई, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और समाजवादी पार्टी में भी तो ये जो इन्होंने कार्रवाई ये कर रहे हैं अपने घबराहट में, और कहूँगा मैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि, ये जो कर रहे हैं ये इनके लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। तो ऐसे ही लोग तो बंटाधार कर रहे हैं ना समाजवादी पार्टी के। 2-4 और आ जाए ऐसे ही तो जो बचा खुचा वो भी खत्म हो जाएगा। 2017 में 2014 से लेकर लगातार 2022 तक ऐसे ही नेताओं ने समाजवादी पार्टी की विचारधारा को, उसकी सोच में ये लोगों ने परिता लगाया। स्वामी के खिलाफ बयानों की बाढ़ आई हुई है, लेकिन स्वामी इस सियासी बाढ़ में भी बिल्कुल टिक कर खड़े हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी भी तूफान या बाढ़ से वो डगमगाने वाले नहीं हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।